साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगी मैथ्स जोन में। लास्ट वाली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट किया था। आज अपन इस क्लास के अंदर प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो बुक है उसकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा वो अपन हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। इसका पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। इसके 6 पार्ट है, 3 यहाँ दे रखे, 3 नेक्स्ट आगे वाले बताऊंगा मैं। पहले देखते हैं ये पहला पार्ट। प्रश्न क्या है, सुनना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है। ये तो शून्यकों का योग है और ये क्या है, गुणनफल। हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का पहले नेक्स्ट जो पहले वाली क्लास है उसके अंदर बता दिया था मैंने। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ये होता है द्विघात बहुपद। तो हमें दे क्या रखना है, इसके पहले क्वेश्चन में पहला यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं अपन। पहले में दिया क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। पहला दे रखा है हमें शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ठीक है, चूंकि अपन जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 1/4। ठीक है, ये हमें दे रखा है। फिर हमें ये दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। पहला पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा कितना, -1 दे रखा है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, हमें ज्ञात करना द्विघात बहुपद। ध्यान रहे जब भी इस प्रकार का प्रश्न है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा हो, तो याद रखना एक सूत्र होता है, उस सूत्र के हिसाब से करेंगे। सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र की सहायता से अपन द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सूत्र वापस सुनना, द्विघात बहुपद ये सूत्र तभी अप्लाई करना है जब शून्यकों का योग और आपको गुणनफल दे रखा हो। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो सूत्र की सहायता से अपन द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहाँ k कोई पद है, अचर पद मान सकते हैं कुछ भी। देखो यहाँ k का k, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बोलो, 1/4। x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इन सब के नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, इन सब का एलसीएम आ गया k, तो यहाँ गिवन है k का k। इन सब का लघुत्तम 1 4 2 का लघुत्तम आया 4। कितना आया, 4। अब इसमें भाग गया, 1 में 4 का भाग 4 बार, 4 को किससे गुणा करेंगे तो आएगा 4x²। आगे माइनस का, इसमें भाग गया, एक बार 1 को किससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का x। यहाँ भाग गया कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ 4 को x गुणा करेंगे तो माइनस का 4। वापिस समझ लो, 1 4 में का एलसीएम लिया है, लघुत्तम लिया है, लेसर कर लिया है, वो आया 4। 4 में 1 का भाग 4 बार गया, 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x² रहेगा। माइनस इसमें भाग गया, एक बार 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा। इसमें भाग गया 4 बार, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब ध्यान दें, हमें इसको इसमें काटना है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, k का मान, माना k का मान 4, क्या मान लेंगे, k बराबर 4। अपन k का मान 4 मान लेते हैं, तो यहाँ 4 रखो, 4 का 4x² माइनस x माइनस 4 और बट्टे में क्या है 4। ये 4 से 4 कट गया, अतः हमारे पास द्विघात बहुपद क्या आ गया, द्विघात बहुपद हमारे पास आ गया। द्विघात बहुपद वो आया है कितना, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका पहला पार्ट है। अब अपन दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है बताओ, दूसरे में शून्यकों का योग दे रखा है √2। तो शून्यकों के योग की जगह रख देंगे √2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, √2। ये आ गया √2। ठीक है, फिर शून्य का गुणनफल क्या दे रखा है हमें, 1/3 दे रखा है, 1/3 रख देंगे। द्विघात बहुपद सूत्र लगाएंगे, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
स्क्वायर एल्फा इंटू बीटा, के का के एक्स स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का मान पूरे चेंज कर लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है ब्रो, अंडर रूट 2x का x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, 1/3 इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है इधर पूरा रख पड़ते हैं, एक बार ये भी रख कर दो, देखना हमारे पास k का k है, इन तीनों का एलसीएम आया 3, ये आ गया 3, इसमें भाग्य 3 बार, 3 को से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ एक बार गया, एक को रूट 2 से गुणा करेंगे रूट 2x आएगा, प्लस का 3 में भाग्य एक बार जाएगा, इसमें भाग्य कितनी बार 3 बार गया, 3 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 आएगा, यहाँ माइनस का 3 रूट 2x, अब यहाँ एक बार गया, एक को एक से गुणा करेंगे तो आएगा 1, वापिस समझते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, इसका इसमें भाग्य 3x स्क्वायर माइनस का इसमें भाग्य 3 रूट 2x प्लस का 1, अब k का मान 4 मान लेते हैं, माना k बराबर 4, k का मान क्या मान लें 4, यहाँ 4 रखो और 3 रखेंगे तभी तो आएगा ना, k का मान 3 रखेंगे तभी जो घटेगा, 3 रख दो, फिर आया 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 1, और बट्टे में क्या है 3 से 3 कट गया, हमारे पास द्विघात बहुपद क्या गया, द्विघात बहुपद हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अपन करते हैं इसका तीसरा पार्ट, क्या दे रखा है शून्य को योग, क्या दे रखा है हमें 0 दे रखा है, क्या दे रखा है 0, तो शून्य को योग की जगह क्या देंगे 0, हाँ तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट दे रखा है, शून्य को योग 0 दे रखा है, शून्य को योग होता है क्या एल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या गया 0, शून्य का गुणनफल क्या होता है एल्फा इंटू बीटा, हमें दे रखा है रूट 5, ये रूट 5 लिख दिया, द्विघात बहुपद क्या होता है k x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, k का k पूरे चेंज करते हैं यहाँ से, k का k x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना 0x प्लस यहाँ पे इंटू है एल्फा प्लस बीटा कितना है, एल्फा इंटू बीटा कितना है अंडर रूट का 5 है, यानी रूट 5 लिख दिया, वापस समझो k का k x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना 0x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है रूट 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k x स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया प्लस का रूट 5, यहाँ पे k का मान रख देंगे 1, क्या रख देंगे k का मान है 1 रख देंगे, k का मान जब 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा k बराबर 1, k बराबर क्या मान लें 1, तो हमारे पास द्विघात क्या आ जाएगा 1 x स्क्वायर प्लस का 5 अंडर रूट का, द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर आ जाएगा। हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, दे रखा है शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, शून्यकों का योग हमें दे रखा है एल्फा प्लस बीटा बराबर 1, क्या दे रखा है 1 दे रखा है, शून्य का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल वो होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद के लिए हमने बताया था आपको एक सूत्र याद रखना है कि x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा k का k x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 1x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ये भी 1 रख दिया, k का k ये आ गया x स्क्वायर
ये आ गया माइनस एक्स प्लस ए का मान क्या रखें? एक रख दो। ए का मान एक रखने पर ए बराबर एक, ए का मान जब एक रखते हैं तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या आ जाता है? हमारे पास द्विघात बहुपद बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपन इसका पांचवा पार्ट। क्या दे रखा है? शून्य को योग क्या दे रखा है? माइनस एक बटा चार दे रखा है। शून्य गुणनफल क्या दे रखा है? एक बटा चार दे रखा है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यहाँ से पूरा रख कर देते हैं अपन एक बार। के का के, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का है, ध्यान रखना माइनस एक बटा चार है, ये एक्स का एक्स है, प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है? एक बटा चार। यहाँ से इसको आगे हल करते हैं। के का के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक बटा चार है, एक्स और प्लस का एक बटा चार है। ध्यान रहे इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? इन तीनों का एलसीएम आ रहा है चार। इन तीनों का एलसीएम कितना गया? चार। के यहाँ है ही, इसका इसमें भाग गया चार बार। चार को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चार एक्स स्क्वायर। यहाँ भाग गया एक बार, एक को से गुणा करेंगे तो एक एक्स आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है, चार में चार का भाग कितनी बार गया? एक बार गया। अब इस यहाँ क्या रखूँ? ये कट जाए, चार रखेंगे। के का मान क्या रखेंगे? चार। माना के बराबर चार रखने पर तो के का मान चार रखते हैं तो ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद आ जाएगा। ये चार से चार कट गया तो द्विघात बहुपद क्या आ गया? बोलो 4x प्लस x प्लस 1 आ गया सर। वेरी गुड। ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है इस प्रश्नावली का ही। प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इसका लास्ट पार्ट बचा छठा। क्या दे रखा है? एल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग दे रखा है चार। यहाँ रखेंगे क्या? चार रख देंगे। शून्य गुणनफल क्या दे रखा है? एक। क्या रख देंगे? एक। द्विघात बहुपद क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसको यहाँ से एक बार रफ करते हैं। यह आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है? चार एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है? एक। अब के का मान एक रखेंगे और क्या रखेंगे? के बराबर एक रखने पर जब के का मान एक रखेंगे तो हमारे पास द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विघात बहुपद हमारे पास आ जाएगा। बन जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस का एक। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये थी हमारी प्रश्नावली दो बहुपद वाली। यदि आपको ये टॉपिक और ये प्रश्नावली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।